मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार परमेश्वर के अनमोल वचनों को हम सीखने जा रहे हैं। मैं आशा रखता हूँ पिछला संदेश सुनकर आप जरूर आशीषित हुए हैं। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आज परमेश्वर हमें वापस अनुग्रह दे कि उसके वचन को हम समझ सके, सीख सके और आत्मिक जीवन में हम उन्नति पा सके। आज जो संदेश हम सुनने जा रहे हैं उसका टाइटल यह है कि मैं विश्वास से चलता हूँ, दृष्टि से नहीं। आज मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आए और एक समय ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह बेथनिया के करीब आए थे और उस समय प्रभु यीशु मसीह को बहुत भूख लगी थी। और जब उसको भूख लगी उसने किसी अंजीर को देखा जो हरा भरा पेड़ था। यीशु ने ये सोचा कि मुझे वहां से कुछ फल मिल जाएगा जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूंगा। और उस भूख को मिटाने के लिए यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के करीब आते हैं। पर जब उसने वहां आकर देखा, दूर से तो हरा भरा दिखाई दे रहा था, पर जब पास आकर देखा उसमें कुछ भी फल नहीं मिला। तब यीशु मसीह ने उस वृक्ष को, उस पेड़ को श्राप दिया कि तेरे पास से कभी भी कोई फल खाने ना पाए। और जब वापस दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले उसके साथ जो रहते थे, वो जब उस रास्ते से निकल रहे थे तो बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मरकुस उसका 11 और 20 में लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। 22 पद में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हमने देखा कि मेरे प्रियो, एक दिन पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था और ये बात पतरस के जहन के अंदर थी। इसलिए जब उस रास्ते से ये लोग निकल रहे थे, उस पेड़ को सूखा पाया। पतरस कहता है कि प्रभु तूने जिसको श्राप दिया था वो सूख गया। उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि यदि तू विश्वास करेगा, ये पेड़ तो मामूली चीज है, तू यदि पहाड़ को कह देगा कि उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो वो होगा। यदि आपके जीवन के अंदर भी पहाड़ आपकी समस्याओं को, आपकी तकलीफों को, आपकी चिंताओं को दर्शाता है, यदि आपके जीवन में भी कई तरह के पहाड़ हो सकते हैं और जाकर वे समुद्र में अवश्य जा गिरेंगे, पर आपके पास विश्वास होना आवश्यकता है। जिस रीति से ये समुद्र वही समुद्र को दर्शाता है जिस समुद्र ने मिस्र की सेना को डुबो दिया था। आपकी चिंताओं को, आपकी तकलीफों को यदि आप डुबाना चाहते हो तो आपके पास विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। विश्वास शब्द बहुत छोटा है पर ये बड़े बड़े कार्यों को करता है। विश्वास को समझने से पहले हम कुछ और पदों को समझेंगे कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यहाँ पर मत्ती 19 और उसके 26 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दूसरा पद भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर मरकुस 9 और 23 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति है। पहले हम मत्ती उसका 19-26 को देखते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। और जब वापस एक घटना को देखते हैं, मरकुस उसके 9 और 23 में देखते हैं, तब यहाँ पर लिखा है परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ हो सकता है।
मतलब कि यदि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर घटना कुछ ऐसी हुई थी कि एक इंसान का एक पुत्र था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए इंसान प्रभु यीशु के चेलों के पास आता है। चेले उसको निकाल नहीं पाते, तब यीशु के पास लाया जाता है, और तब ये इंसान यीशु का कहता है कि यदि तू कर सकता है तो इसमें से उस अशुद्ध आत्माओं को निकाल, क्योंकि इसने बचपन से उसको परेशान करके रखा है। बहुत बार वो पानी में गिरा, आग में गिरा, अपने आप को खत्म करना चाहा। मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया पर वे नहीं कर सके। यदि तू कर सकता है, ये इंसान यीशु को कह रहा है कि यदि तू कर सकता है। इसलिए यीशु कहते हैं कि यदि तू कर सकता है। ये क्या बात हुई? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के लिए भी सब कुछ संभव है, और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए भी सब कुछ संभव है। यह विश्वास शब्द, उसको ग्रीक के अंदर पिस्टिस कहा गया है, और विश्वास करना उसको ग्रीक के अंदर उसको पिस्टियो कहा गया है। और अविश्वास के लिए पिस्टिया शब्द का उपयोग किया जाता है। नए नियम की यदि बात करूं, 600 बार नए नियम के अंदर ये विश्वास शब्द का जिक्र किया गया है। ये शब्द छोटा है पर काम बड़ा करता है। और ये विश्वास जो पिछले 2-3 मिनट से मैं आपको समझा रहा हूं, ये विश्वास क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, विश्वास की परिभाषा क्या है, वो समझने के लिए हमें इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद को जब हम पढ़ेंगे, हमें वहां पर विश्वास किसे कहा गया है, विश्वास किसे हम बोल सकते हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। इब्रानियों उसका 11 और 1 में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप किसी चीज की आशा रखते हो, मान लीजिए आपको 4 व्हीलर चाहिए, आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप उसे अभी खरीद सकते हैं, पर आपको आशा है कि वो कार आपके बंगले के सामने, आपके घर के सामने खड़ी है। ये आपका आशा है और आप प्रार्थना कर रहे हैं। उस कार को अभी आप अपने घर के आंगन में अपनी आंखों से नहीं देख रहे, पर विश्वास की आंखों से आप देख रहे। आपने निश्चय कर लिया है कि वो आपको मिल गई है। यह है विश्वास। मेरे प्रियो, हमारी ज्ञानेंद्रियां आंखों से देखने वाले जगत की ओर हमें ले जाती है, पर विश्वास देखी जाने वाली बातों के पीछे जो अनदेखी बातें हैं उसकी ओर, यानी परमेश्वर के शब्द की ओर हमें ले जाती है। इसीलिए तो पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 5 और 7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। आप स्वरूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलने की आवश्यकता है। पर यह संसार क्या करता है पता है? यह संसार पहले देखता है फिर विश्वास करता है। इसलिए मुझे एक टीवी का एक एड याद आ रहा है इस समय। घड़ी डिटर्जेंट के बारे में कहा गया है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जगत यही करता है, पहले आप मुझे दिखाओ, बाद में मैं आप पर विश्वास करूंगा। परंतु आत्मिक जगत का इंसान पहले विश्वास करता, उसके बाद वो देखता है। आमेन। इसलिए हमें पहले विश्वास करना है, उसके बाद हम देखेंगे। यदि विश्वास करने वाले लोगों के मैं आपको उदाहरण दूं, तो सबसे पहला उदाहरण दाऊद का है, जो भजन संहिता उसके 27 और 13 में वो कहता है। दाऊद इस प्रकार कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यदि दाऊद को यह विश्वास ना होता कि मैं अपने जीवन में जीते जी मैं यहोवा की भलाई को इसी पृथ्वी पर मेरे जीवन में देखूंगा, यदि ऐसा विश्वास मुझे ना होता तो मैं मूर्छित हो जाता। क्योंकि दाऊद के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां थी, वो बहुत से युद्ध उसने लड़े। जिस शाऊल राजा के सामने गोलियत एक बड़ी चुनौती था, उस गोलियत को जब दाऊद ने हराया, शाऊल राजा एक समय आया दाऊद पर अदेखाई करने लगा, दाऊद को खत्म करना चाहता था। दाऊद उससे छिप रहा था,
मेरे प्रियो, यदि दाऊद को विश्वास ना होता कि वो जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखता, तो शायद दाऊद का जीवन खत्म हो सकता था, वो भलाई को नहीं देख सकता था। परंतु दाऊद के विश्वास के कारण उसने यहोवा की भलाई को जीवितों की पृथ्वी पर पाया। आज आपके जीवन में भी हो सकता है कि ऐसी कठिनाइयां, ऐसे युद्ध आपके जीवन में भी चल रहे होंगे। युद्ध आपको कहते होंगे ये नहीं होगा। आज का विषय ये है, हम विश्वास से चलते, दृष्टि से नहीं। आपकी कठिनाइयों को देखकर आपको लगता होगा अब नहीं होगा, पर यदि आप विश्वास करते हैं, अंदर से एक आवाज आपकी आएगी कि हो सकता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। मेरे प्रियो, दूसरा उदाहरण मैं दूं, विश्वास करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह खुद एक पक्का विश्वास रखने वाले व्यक्ति बनकर इस पृथ्वी पर आए थे। जब मार्था और मरियम का भाई लाजर मर गया था, जब बीमार था, उसको संदेश पहुंचाया गया था कि यीशु तू जिसे प्रेम करता है वो लाजर बीमार है, तू आ कि चंगा कर। पर यीशु नहीं, वहां रुक गया। 4 दिन के बाद, लाजर के मर जाने के बाद, यीशु 4 दिन के बाद उस नगर की ओर, उस गांव की ओर जब आ रहा था, बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों को पता चल गया था यीशु आ रहा है। मार्था और मरियम शोक विलाप कर रही थी। मार्था का विश्वास कैसा था पता है? यीशु ने कहा कि हे मार्था, लाजर जिएगा। ये कहती है हमें पता है पुनरुत्थान के दिन वो वापस जीवित होगा। मार्था का विश्वास क्या था? जब ये कम्युनिकेशन हो रहा था, आप यदि यूहन्ना, जॉन उसका 11, 39 और 40वें पद को जब पढ़ते, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। मार्था का विश्वास क्या था पता है? लाश सड़ी हुई है, लाजर की लाश सड़ चुकी है, दुर्गंध आ रही है, ये उसका विश्वास था। फिर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यीशु, सब लोग वहां पर जितने मौजूद थे, वो शारीरिक आंखों से देख रहे थे, वो अपनी फिजिकल आंखों से देख रहे थे, सोच रहे थे, आशा कर रहे थे कि लाश सड़ी हुई होगी, अंदर से दुर्गंध आ रही होगी। परंतु यीशु उस गुफा में, उस कब्र में अपनी स्पिरिचुअल आंखों से देख रहा था कि लाजर जी रहा है, और इसीलिए वो मार्था को कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यह बहुत सी कठिन बात थी मनुष्य के लिए, पर बाइबल में हमने जैसे पढ़ा, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और उस पर विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ संभव है। 4 दिन का जो लाजर मरा हुआ था, लोग सोच रहे थे या दुर्गंध आती होगी, लोग सोच रहे थे अब लाजर नहीं जिएगा, ये तो बोल रहा है, पर क्या होता है ये देखने के लिए लोग रुके हुए थे। बहुत बार बहुत से लोग आपकी भी परेशानी, आपका विनाश होने के लिए, आपके जीवन में जो युद्ध चल रहा है उसमें आपका पराजय देखने के लिए कुछ लोग रुके होंगे, पर यदि आप विश्वास करते हैं, आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। जैसे यीशु पर जिन्होंने विश्वास किया, यीशु के शब्दों पर जब विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर अवश्य अपनी महिमा को प्रकट करता है। यीशु के कहे जाने के अनुसार कब्र के पत्थर को हटाया गया, और यीशु ने एक आवाज लगाई और कहा, हे लाजर तू बाहर आ। तुरंत ही कफन से लिपटा हुआ लाजर उस कब्र से बाहर आया। लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आज आपका आत्मिक जीवन चाहे लाजर की तरह मरा पड़ा रहे होगा, आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया होगा, शैतान बार बार
बार बार आपके कानों में आकर कहता होगा तू पापी है, तू नहीं सुधर सकता। पर आज इस समय आपको विश्वास की आवश्यकता है। यदि आप विश्वास से घोषणा करेंगे यीशु मुझे इससे छुड़ाएगा, परमेश्वर का आत्मा मुझे छुड़ाएगा इन पापों से, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बचाएगा, और आप अपने मुख से जब आप बोलना शुरू करेंगे, खुदा आपके लिए करने जा रहा है। मरी हुई परिस्थितियों को जिलाने के लिए खुदा जा रहा है। आपके पारिवारिक जीवन के अंदर जो संबंध मरे पड़े हैं, उन संबंधों को पुनः जीवित करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है और वो कार्य करने जा रहा है। आपको विश्वास करने की आवश्यकता है, आपको बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिमा के अनुसार हमें बनाया है। हमारे बोलने के शब्दों में वो सर्जन करने का सामर्थ्य है। यदि हम चंगाई बोलते हैं, यदि आप विश्वास करते हो तो आप चंगे हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु के जैसा विश्वास रखिए। दुनिया को दुर्गंध महसूस हो रही थी, दुनिया को लाश सड़ी हुई वो देख रहे थे, पर मेरे प्रियो यीशु उस लाश में भी जीवन को देख रहा था। इसलिए आज का टाइटल जो हम सीख रहे हैं, हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। तीसरा विश्वास, मूसा का विश्वास। इसलिए इब्रानियों उसका 11 और 27 में कहा, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। राजा का पुत्र खुद को मानने से इनकार करना कितना बड़ा त्याग है, और उस त्याग के सामने वो विश्वास की आंखों से अपने भविष्य को मानो देख रहा था। वो अनदेखी अपने शरीर की आंखों से अभी जो दिखाई नहीं दे रहा था, उन चीजों को मूसा देख रहा था। इसलिए इब्रानियों में उसका खुलासा किया गया, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। आज बहुत से लोग मिस्र में गिरे पड़े हैं। क्या आप उस मिस्र को छोड़ना चाहते हो? मिस्र यानी ये जगत, जहां पाप है, जहां भ्रष्टता है, जगत आपको छोड़ना चाहते हो? आपको जिसमें आनंद मिल रहा है, क्षणिक सुख जो आपको मिल रहा है, गलत करने से, भ्रष्टाचार से, पैसे लेने में, किसी के विरुद्ध बोलने में आपको जो क्षणिक आनंद मिल रहा है, क्या आप ऐसे जगत को छोड़ने के लिए तैयार है? उसके बदले में परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीषमय जीवन देना चाहता है। इस मिस्र में यदि आप पड़े हैं, विश्वास कीजिए, वहां से निकल आए। परमेश्वर आपको अनदेखी बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। चौथा विश्वास मैं आपको बताना चाहूंगा, पौलुस का विश्वास, जो पहले शाऊल था और प्रभु के लोगों को सताता था, प्रभु के लोगों को ताड़ना देता था, मारता था, कूटता था, और जब परमेश्वर का प्रकाशन उसके पास पहुंचा, प्रभु की आवाज उनके पास जब पहुंची, यह शाऊल और पौलुस बन गया था। और वो क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों का 4:17 और 18वें पद में वो कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आप जो वस्त्र पहनते हो वो शायद 5 साल, 3 साल, 2 साल तक रहेगा, फट जाएगा, पर खुदा ऐसे धार्मिकता के वस्त्र आपको पहनाएगा जो अनंत काल तक बने रहेंगे। पौलुस कहता है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। पाउल का कहना है हल्का सा क्लेश। पाउल किस क्लेश को हल्का कहता है पता है? दूसरा कुरिन्थियों का 11:24 से 27 को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस अपने जीवन के बारे में कहता है, वो किस चीज को हल्का सा क्लेश बताता है पता है? 24वें पर 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कितने बार? 5 बार। 39 into 5 करेंगे 195 फटके उसने 5 बार खाए यहूदियों के हाथ से। उसको पौलुस क्या कहता है? थोड़ा सा क्लेश। और हमारे जीवन में बुखार आ जाए तो अरे बड़ी आफत आ गई। थोड़े अस्पताल में एक दिन दाखिल नहीं हुए, अरे इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी समस्या। पौलुस को 5 बार जब 39 कोड़े लगाए गए, उसको वो क्या कहता है? हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। उसके बाद उतना ही नहीं,
उसके लिए हल्का सा क्लेश किया है 25वें पद में। 3 बार मैंने बैंत खाए, 3 बार सोंटी उसे लगाए गए, 3 बार लाठी का चार्ज उस पर हुआ, एक बार पथराव किया गया। पत्थर ऐसा थोड़ी ना कि ये इंसान उसको लगेगा, पत्थर ऐसा सोचेगा नहीं, पत्थर को जिस दिशा में फेंकेंगे वो किसी बात की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। पर एक बार पत्थर से उसको मार दिया गया। 3 बार उसको जहाज पर, जिस जहाज पर वो चढ़ा था वो जहाज टूट गिरा था। और एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। और ये सारी समस्याओं का वर्णन जब वो करता है, वो कहता है पल भर का हल्का सा क्लेश। 26वें पद में लिखा है, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के और जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। सोचिए इतनी सारी समस्या। मैं तो मानता हूं मेरे व्यक्तिगत जीवन की यदि मैं तुलना करूं पौलुस के साथ, पौलुस ने जो क्लेश सहा है मैंने उसका 1% भी नहीं सहा होगा। सोचिए पौलुस को 5 बार कोड़े लगाए गए थे, 1 बार पथराव, 3 बार सोटियों से मारा गया था, कितनी बार जहाज टूटा था। सोचिए उसका चेहरा कैसा दिखाई देता होगा। शायद वो किसी नगर से, किसी गांव से निकलता होगा, लोग अवश्य कहते होंगे ये बहुत ही बड़ा आतंकी होगा, ये बहुत ही बड़ा युद्धवीर होगा, क्योंकि उसका चेहरा उनके घावों के कारण बिगाड़ दिया गया था। परंतु पौलुस इसीलिए तो कहता है अब विश्वास से चलते, दृष्टि से नहीं। मेरे प्रियो, आज हमें वो विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता है। दाऊद के विश्वास को, यीशु मसीह के विश्वास को, पौलुस के विश्वास को। नंबर 5, और ये 5 विश्वास के बारे में नहीं है, ये अविश्वास के बारे में है। थोमा का अविश्वास। जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित हुआ और जब उसने अपने चेलों को और कुछ लोगों को जब दर्शन दिया, उस वक्त थोमा मौजूद नहीं था। और जब शिष्यों ने, चेलों ने ये दर्शन पाया, थोमा को बोलने लगे, थोमा हमने यीशु को देखा, यीशु जीवित हुए हैं। थोमा ने क्या कहा, जब तक मैं उसको अपनी आंखों से ना देखूं, जिन हाथों को, उनके हाथों को छीदा गया उसमें उंगली ना डालूं, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। थोड़े दिन बीतने के बाद वापस ये लोग एक जगह पर इकट्ठा थे और उस समय यूहन्ना उसका 20 और 24 से 27 में लिखा है, उसके 26वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, परमेश्वर का पुत्र यीशु थोमा के अविश्वास को वो नाबूद करना चाहता था, इसलिए उसने थोमा को कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। बहुत बार लोग ये प्रार्थना करते, प्रभु जब तक तू चमत्कार नहीं करता मैं तेरे पर विश्वास नहीं करता। मेरे प्रिय, हम कितनी बार चमत्कारों के पीछे भागेंगे। विश्वास कीजिए, परमेश्वर करेगा। सांसारिक इंसान पहले देखता है फिर विश्वास करता है, पर आत्मिक इंसान पहले विश्वास करता है उसके बाद में वो देखता है। थोमा ने हाथ डाले फिर विश्वास किया। पर मैं और आप धन्य है कि हमने बिना देखे, यीशु को बिना देखे विश्वास किए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, ये संदेश समाप्त होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ मिनटों के अंदर ये मैसेज खत्म होगा। विश्वास हमारे संभावना वाले जगत से परे परमेश्वर की संभावनाओं को हमारे लिए उपलब्ध करता है। दूसरी चीज, विश्वास हमें 2 अनदेखी वास्तविकताओं के साथ हमारा संबंध जोड़ता है। पहला परमेश्वर और दूसरा परमेश्वर के वचन। और नंबर 3,
विश्वास और दृष्टि के बीच युद्ध चलता रहता है। हमारा पुराना स्वभाव इंद्रियों के अनुसार, इसलिए वो देखने की इच्छा रखता है, पर हमें नए स्वभाव को प्राप्त करने की जरूरत है। जैसे आज का टाइटल मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता हूं, हम विश्वास से चलते दृष्टि से नहीं। अब्राहम और सारा को यदि हम दृष्टि से देखें, अरे 99 साल का एक बूढ़ा इंसान को कैसे संतान प्राप्त हो सकता है? उनकी शारीरिक दशाओं को देखकर कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए तो जब ये संदेश दूत अब्राहम को सुना रहे थे, तब सारा इस बात को सुनकर हंस रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है। पर अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम ने दूत के शब्दों पर, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए शब्दों पर विश्वास किया। अब्राहम और सारा का विश्वास, बाद में सारा को भी विश्वास करना पड़ा, दोनों ने किया और परमेश्वर ने उनको संतान दिया। दाऊद और गोलियात के बीच में जो युद्ध था, सब लोगों को, दाऊद के भाइयों को भी लग रहा था कि ये इससे नहीं होगा, ये गोलियात के हाथ आज मारा जाएगा। पर दाऊद का विश्वास तो देखिए। इजराइल के राजा शाऊल के पास और कोई चारा नहीं था। दाऊद की बात पर उसने विश्वास किया, क्योंकि दाऊद अपने मुंह से परमेश्वर की आत्मा में होकर वो बोल रहा था कि मैं अवश्य उसको खत्म कर दूंगा। गोलियात जैसी समस्या को, जो इजराइल के लिए बड़ी समस्या थी, गोलियात का कहना भी तो सही था कि हम इतने सैनिक लड़े मरे, उससे बेहतर यह है कि तुम्हारे में से एक जन आए और हमारे में से एक जन लड़े। जो जीतेगा, जो हारेगा, वो जो जीतेगा उसका गुलाम हो जाएगा। गोलियात का कहना भी ठीक था कि सबको क्यों मरना है, दोनों देशों से एक एक जन आए, लड़े और जो जीते वो विजेता। दाऊद विश्वास के साथ गोलियात के सामने गया और बाइबल कहती है दाऊद ने गोलियात को मार गिराया। दाऊद के पास कोई काबिलियत नहीं थी, वो शस्त्र सज्ज नहीं था। उसके पास शस्त्र के रूप में केवल गोफन और कुछ पत्थर थे, 5 पत्थर, और पत्थर रखने की जो थैली थी उसके पास गोफन थी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो 5 पत्थर नदी के किनारे से उसने उठाए थे। ये नदी क्या है? ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये पत्थर क्या है? परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, जो उस नदी में से प्राप्ति है। ये गोफन क्या दर्शाता है? ये अधिकार को दर्शाता है। दाऊद ने उस अधिकार को लेकर उसके ऊपर वार किया और गोलियत को मार गिराया, क्योंकि दाऊद ने गोलियत के कद को नहीं देखा, दृष्टि से नहीं देखा। इतना बड़ा है, मैं तो इतना छोटा हूं, मैं तो लड़का सा हूं, ये तो मुझे खत्म करेगा। नहीं, दाऊद का विश्वास आप देखिए, समस्या से बढ़कर दाऊद का विश्वास बड़ा था। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास की आवश्यकता है। आज हो सकता है आप में से बहुत से लोग बीमार होंगे, बहुत से लोग अपनी तकलीफों से जूझ रहे होंगे, बहुत से लोग अपने समस्याओं का समाधान को खोजते होंगे। यदि नहीं मिल रहा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। विश्वास कहां से आएगा? विश्वास मसीह के वचन को सुनने से आएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि आप यीशु की तरह विश्वास करना चाहेंगे, कि आप पौलुस की तरह विश्वास करना चाहेंगे, या आप थोमा की तरह अविश्वासी बनकर रहना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ संभव है। आइए मिलकर हम दुआ करते हैं। आपके जीवन में जो भी अविश्वास है, इस समय आप यीशु के पास मदद मांगिए और कहिए, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। थैंक यू जीसस। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर पिता, वापस हम आपके करीब आते हैं। आज हमने जो विषय को सुना है, हम विश्वास से चलते, दृष्टि से नहीं। प्रभु, बहुत बार हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें कहती है नहीं होगा, पर पिता आपका वचन कहता है ये होकर रहेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग बीमार हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास से उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूँ। लॉर्ड, आपका सामर्थ्य उन्हें इसी समय स्पर्श करे और पिताजी उनकी समस्याओं को बदल दीजिए। गोलियात जैसी बड़ी समस्याएं, लाल समुद्र में मिस्र की सेना जैसे डूब कर खत्म हो गई थी, वैसे ही उनकी समस्या डूब कर खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आपका छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को छू लीजिए, उनके अविश्वास का उपाय कीजिए। प्रभु, आपके वचन को सुनने से विश्वास आता, उस वचन की सामर्थ को मैं घोषणा करता हूं यीशु प्रभु के नाम से। इसी समय हर एक को
छू लीजिए और सफलता का डर जाता रहे। हाँ परमेश्वर पिताजी, हर एक मौत का ख्यालात जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड मैं एक नए जीवन की घोषणा करता हूँ, नए एटीट्यूड की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। दृष्टि और विश्वास के बीच में जो युद्ध चलता है उसमें विश्वास की जीत होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु।